स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अ सेल हैज़ ईएमएफ ऑफ 1.68 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 350 ओम, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। ये वाले क्वेश्चन बेटा जो है वो इंटरनल ईएमएफ ऑफ द सेल में से लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी आज के क्वेश्चन करेंगे हम सारे। तो सबसे पहले बेटा सेल का जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.68 वोल्ट वैल्यू दे रखी है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 350 ओम, वो दे रखा है। कह रहा है कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा जो चीज़ गिवन है पहले की तरह हम वही लिखेंगे। तो ई की वैल्यू दे रखी है बेटा हमारे पास 1.68 वोल्ट और आर की वैल्यू दे रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 350 ओम की, ये वैल्यू दे रखी है। अब मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉन करेगा, तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर। जे रिलेशन यूज़ कर लेंगे हम। तो ई की वैल्यू दे रखी है 1.68, नीचे डिवाइड में हो जाएगा 350। ठीक है, तो जे वैल्यू आ जाएगी बेटा 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। तो मिली एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.8 मिली एम्पियर, बिकॉज 10⁻³ है ना। तो इतनी वैल्यू बेटा जो है करंट की आ जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा द ईएमएफ ऑफ एन सेल इज 1.09 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो ईएमएफ दे रखा है 1.09 और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा सेल का 2 ओम। ठीक है, कह रहा है कि इफ अगर टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर ज्वाइंड, अगर टर्मिनल जो है सेल के ज्वाइन कर दिए जाएं तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो 18 ओम होगा। तो कह रहा है कि फाइंड आउट करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा बाय एक हाई रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर अगर कनेक्टेड किया जाए टर्मिनल के साथ। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज का अगर जो कनेक्टेड किया जाए सेल टर्मिनल के साथ, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बेटा अब इस केस में सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाएगा, हम लिख लेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा बेटा, देखो दो रेजिस्टेंस लगे हुए, एक तो 18 ओम लगा हुआ और एक लगा हुआ बेटा 2 ओम। 18 ओम और 2 ओम ये दोनों बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और टोटल के लिए बेटा हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी यानी कि आर डैश की जो वैल्यू होगी वो आर प्लस स्मॉल आर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 18 में हम 2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया बेटा 20। ये आ गया बेटा हमारे पास 20। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगेन बेटा जो करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू अभी अभी फॉर्मूला लिखा, आई होता है बेटा ई अपॉन जितना टोटल रेजिस्टेंस लगा है आर डैश, है ना। तो कितना आ जाएगा 1.09, क्वेश्चन में दे रखी है ना वैल्यू 1.09 ये ईएमएफ यानी कि ईएमएफ होता है आर डैश। नेट रिजल्ट कितना आएगा रेजिस्टेंस का बेटा 20 है, वो आ जाएगा डिवाइड करके 0.055 एम्पियर। जी करंट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो नो दैट टर्मिनल वोल्टेज तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा E में से माइनस कर देंगे I इंटू आर। ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे, आप लोग पढ़ चुके हो बेटा आर्टिकल में। तो क्या आ जाएगा V की वैल्यू, तो ये 1.09 EMF की वैल्यू आ जाएगी और करंट की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है 0.055 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो है बेटा R का स्मॉल r वो 2 है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू बेटा 18 है और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो बेटा हमारे पास से 2 है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा बेटा आप लोग ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा बेटा, जहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.09 माइनस 0.0552 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 10 के अराउंड आ जाएगा। आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.98 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 28.5 वोल्ट। तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बेटा। अगर कह रहा है कि 28.5 टर्मिनल वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के ऊपर, तो व्हाट व्हेन गिविंग 1 एम्पियर एंड 27 वोल्ट, कब होगा ये, जब 1 एम्पियर और 27 वोल्टेज जो है वो दी जाएगी।
ठीक है। व्हेन गिविंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक के लिए 2 एम्पियर हो जाएगी, है ना वैल्यू, तो वो फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू बेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा वी की वैल्यू दे रखी है 28.5, है ना। वी की वैल्यू दे रखी है बेटा 28.5 वोल्ट, और साथ में बेटा करंट दे रखा है। जब करंट कितना है वो होगा बेटा 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी प्लस आई इंटू आर। अब क्या कर लेंगे, 28.5 में आर जोड़ लेंगे, तो ये बेटा ई की वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ स्मॉल आर की तो वैल्यू दे नहीं रखी, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेप सेकंड में अगेन वी डैश की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि सेकंड भी है ना 27 वोल्ट जी, 27 वोल्ट वी डैश मान लेते हैं इसे, है ना। और इस टाइम पर जो करंट की वैल्यू होगी यानी कि आई डैश, वो वैल्यू है बेटा 2 एम्पियर, वो दे रखी है बेटा 2 एम्पियर की, ये वाली 2 एम्पियर की। ठीक है, अब अगेन हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डैश में आई डैश इंटू आर जे जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 27 प्लस 2r। तो बेटा जे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ जाएगा बेटा, 1 और 2 में से अगर हम देखें तो 22 प्लस 2r, कहने का मतलब बेटा जे भी ई की वैल्यू, जे भी ई की वैल्यू दोनों इक्वेट हो जाएंगी। ठीक है, 27 प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा, 28.5 प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई स्मॉल आर की, वो कितनी है 1.5 ओम। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है हमें। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर की इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 28.5 प्लस 1.5, ये आंसर आ गया बेटा ई का 30 वोल्ट। ठीक है, इतना आ जाएगा EMF 30 वोल्ट। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा। तो आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम चार्ज हो रहा है DC सप्लाई से, जिसकी वोल्टेज है बेटा 12 वोल्टेज। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा रजिस्टर जोड़ा गया इसके साथ 9.5 ओम का। तो कह रहा है कि फाइंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी व्हेन इट बीइंग चार्ज, जब चार्ज हो जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेंगे जो नेट EMF होगा, नेट EMF जो सर्किट में होगा वो कितना होगा, यानी कि ई नेट की वैल्यू वो कितनी होगी, वो बेटा 12 वोल्ट में से हम करेंगे क्या कि वैल्यू जो है हमारे पास 12 वोल्ट की, इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट कौन सी, ये वाली 12 वोल्ट में से, क्योंकि 2 दे रखे हैं ना, चार्ज हो जाएगा जी, तो 12 में से 10 माइनस कर देंगे बेटा 2 वोल्ट आ जाएगा नेट EMF। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट किसके बराबर हो जाएगा, ई नेट, उसको डिवाइड कर देंगे हम बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस स्मॉल आर, तो वो तो आ गया अब 2 EMF नेट। तो स्मॉल आर यानी कि एक 9.5 है, दूसरी वैल्यू बेटा 0.5 दे रखी है, तो ये 0.2 एम्पियर के बराबर आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इसके बराबर आ जाएगा V इजिकल टू होता है बेटा E प्लस आई आर। तो V इजिकल टू ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, वो 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, ये आ गया हमारे पास 10.1 वोल्ट। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई बेटा टर्मिनल वोल्टेज की 10.1 वोल्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर कोई दिक्कत है बेटा कमेंट करके बता दिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।